सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई राज नहीं है, जहां आपका हर कदम, हर नजर रिकॉर्ड हो रही है। बायोमेट्रिक सर्विलांस हमें ऐसी ही दुनिया में ले जा रहा है, जहां सुविधा और नियंत्रण के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। हम हर जगह डिजिटल निशान छोड़ते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी से लेकर लोकेशन डेटा तक। बायोमेट्रिक सर्विलांस हर इंसान की पहचान और ट्रैकिंग के लिए उनके यूनिक बायोलॉजिकल मार्कर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सुरक्षा और सुविधा के चक्कर में हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी प्राइवेसी बस एक याद बनकर रह जाएगी? बायोमेट्रिक्स असल में है क्या? ये वो खास फिजिकल या बिहेवियरल गुण हैं जो आपको सबसे अलग बनाते हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आंखों के आइरिस के पैटर्न, आप कैसे चलते हैं या आपकी आवाज भी। बायोमेट्रिक सर्विलांस लोगों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए इन यूनिक आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करता है। ये टेक्नोलॉजी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और आइरिस स्कैनर्स के पीछे काम करती है। आम पहचान पत्रों से अलग आपका बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह आपका अपना है, लेकिन यही बात, यानी आपके बायोमेट्रिक डेटा का ना बदल पाना, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के बारे में बड़ी चिंताएं पैदा करती है। क्या होगा अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाए? इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्या उपाय हैं? बायोमेट्रिक सर्विलांस के समर्थक कहते हैं कि इससे दुनिया ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको ढेरों पासवर्ड याद रखने या बटुआ भर आइडेंटिटी कार्ड्स ले जाने की जरूरत नहीं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां आपका चेहरा या फिंगरप्रिंट आपकी चाबी बन जाएगा। पर्सनल सुविधा के अलावा बायोमेट्रिक सर्विलांस पुलिस और सुरक्षा के कामों में भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से अपराधियों की पहचान, गुमशुदा लोगों का पता लगाना और आतंकी हमलों को रोकना आसान हो रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम एयरपोर्ट, स्टेडियम और शॉपिंग मॉल जैसी पब्लिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये फायदे असली और असरदार हैं, लेकिन इनकी एक कीमत है, हमारी प्राइवेसी का खोना। बायोमेट्रिक सर्विलांस का बढ़ना हमारे प्राइवेसी के बुनियादी अधिकार पर एक बड़ा साया डालता है। इतनी बारीकी से लोगों को ट्रैक और मॉनिटर करने की क्षमता गंभीर नैतिक और कानूनी सवाल खड़े करती है। इस डेटा तक किसकी पहुंच है? इसे कितने समय तक स्टोर किया जाता है? इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं? सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है डेटा ब्रीच का खतरा। अगर आपके बायोमेट्रिक डेटा वाला डेटाबेस हैक हो जाता है, तो इसके नतीजे आइडेंटिटी थेफ्ट से भी कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर जिसे बदला जा सकता है, उसके उलट आपका बायोमेट्रिक डेटा हमेशा के लिए वही रहता है। एक ब्रीच आपके जीवन भर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिससे आप आइडेंटिटी फ्रॉड और सर्विलांस के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक सर्विलांस के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की बोलने और इकट्ठा होने की आजादी पर भी असर पड़ सकता है। अगर लोगों को पता होगा कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो वे अपनी अलग राय रखने से हिचकिचा सकते हैं। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया में एकदम असली संभावना है जो बायोमेट्रिक सर्विलांस पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होती जा रही है। बायोमेट्रिक सर्विलांस अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। सरकारें और कंपनियां अक्सर बिना किसी पारदर्शिता या पब्लिक निगरानी के इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। उदाहरण के लिए, चीन में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ने से लेकर अल्पसंख्यक समूहों पर नजर रखने तक। चीन सरकार का विशाल सर्विलांस नेटवर्क प्राइवेसी के खात्मे और दुरुपयोग की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। दुनिया भर के देशों में पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और सार्वजनिक समारोहों पर नजर रखने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से नस्लीय भेदभाव, उचित कानूनी प्रक्रिया और गलत पहचान की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। कंपनियां भी बायोमेट्रिक की दौड़ में शामिल हो रही हैं, आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने से लेकर चेकआउट काउंटर पर आपकी पहचान वेरीफाई करने तक। हालांकि ये इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं लगते, लेकिन ये डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं। एक ऐसी दुनिया में रहने के नतीजे जो बायोमेट्रिक सर्विलांस पर ज्यादा निर्भर है, बहुत दूरगामी और जटिल हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपके हर कदम, हर खरीदारी और हर बातचीत का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। क्लियरव्यू एआई का मामला लीजिए, एक फेशियल रिकॉग्निशन कंपनी जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अरबों तस्वीरें इकट्ठा करके चेहरों का एक विशाल डेटाबेस बनाया। अमेरिका भर में पुलिस ने
अक्सर बिना वारंट लिए या जनता को बताए संदिग्धों की पहचान करने के लिए क्लियरव्यू एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये मामला फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आसपास नियमों और निगरानी की कमी को उजागर करता है। एक और उदाहरण में अमेरिका के कुछ स्कूलों ने छात्रों की उपस्थिति और व्यवहार पर नजर रखने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किए हैं। समर्थकों का तर्क है कि ये सिस्टम सुरक्षा बढ़ाते हैं और कार्यकुशलता में सुधार करते हैं। हालांकि आलोचक सर्विलांस के सामान्यीकरण, पक्षपात की संभावना और छात्रों की प्राइवेसी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं। जैसे जैसे यह तकनीक और ज्यादा परिष्कृत और सर्वव्यापी होती जा रही है, हमारे समाज पर इसके प्रभावों के बारे में सोच समझकर और जानकारीपूर्ण चर्चा करना जरूरी है। बायोमेट्रिक सर्विलांस का बढ़ना हमारे सामने एक बुनियादी सवाल रखता है। क्या सुरक्षा और सुविधा के लिए हम अपनी प्राइवेसी कुर्बान करने को तैयार हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे हर कदम को ट्रैक, विश्लेषण और वर्गीकृत किया जाएगा, जहां हमारी पहचान डेटा पॉइंट्स के एक संग्रह में सिमट जाएगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमारी हरकत पर नजर रखी जाए, जहां असहमति को दबाया जाए और जहां हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाए? या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमारे बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाए, जहां हमारे पास अपने निजी डेटा पर नियंत्रण हो और जहां तकनीक मानवता की सेवा करे, न कि मानवता तकनीक की? अब समय आ गया है, इससे पहले कि अनदेखा निरीक्षक एक ऐसी हकीकत बन जाए जिससे बचा न जा सके। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।